नमस्कार, मैं अवतार सिंह बिष्ट। महेंद्र भट्ट के लिए पंचायत चुनाव अग्नि परीक्षा 2027 की राह तय करेंगे गांवों के नतीजे। उत्तराखंड भाजपा की बागडोर जो है दूसरी बार संभालने के बाद महेंद्र भट्ट के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रूप में खड़ी है। यह चुनाव केवल ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। संगठनात्मक कौशल, ग्रामीण मतदाताओं पर पकड़ और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार होने या खिसकने का फैसला होना है इस चुनाव में। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम से मैं अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर से लाइव प्रसारण आपको दिखा रहा हूं। और क्योंकि महेंद्र भट्ट दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने, महेंद्र भट्ट के पहले कार्यकाल की उपलब्धियों में 2024 का लोकसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव की बड़ी जीत शामिल थी, जिससे भाजपा को प्रदेश में राजनीतिक बढ़त दिलाई थी। और हरिद्वार जिले में हुए पिछले पंचायत चुनाव में भाजपा ने समर्पित प्रत्याशी उतारकर प्रयोग किया और उस उपेक्षित सफलता भी उन्होंने हासिल की थी। इसी प्रयोग को अब शेष 12 जिलों में आजमाने की तैयारी चल रही है, लेकिन इस बार दांव कहीं बड़ा है। ग्रामीण राजनीति की नई कसौटी और पंचायत चुनाव की 358 जिला पंचायत सदस्य सीट तय करेगी कि 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष किस पार्टी का होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष भले ही प्रत्यक्ष चुनाव से न चुनकर सदस्यों के वोट से तय होता है, पर इसका असर राजनीतिक संदेश पर बेहद गहरा होता है। भाजपा भी जानती है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा संगठनात्मक ताकत और जनता की नब्ज पर पकड़ का प्रमाण पत्र माना जाएगा। भाजपा ने इस चुनाव में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के स्तर पर भी अपने प्रतिनिधियों की बढ़त बढ़ाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। और इन दोनों पदों पर सफलता का मतलब है भाजपा का संगठनात्मक विस्तार गांव की चौपाल तक। और यही वजह है कि कांग्रेस ने भी रणनीति बनाने में तेजी दिखाई है। नगर निकाय चुनाव में भले ही कांग्रेस को प्रदेश स्तर पर उपेक्षित सफलता न मिली हो, लेकिन ग्रामीण सीमा में लगे निकायों में उसका प्रदर्शन कहीं बेहतर था। कांग्रेस को उम्मीद है कि कहीं वोट बेस पंचायत चुनाव में भी उसे फायदा देगा। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम से मैं अवतार सिंह बिष्ट। 2027 विधानसभा के जो चुनाव हैं, राजनीतिक विश्लेषणों की भी नज़र इस पर है कि भाजपा का पंचायत चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहता है, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे केवल स्थानीय सत्ता का समीकरण बदलते हैं, बल्कि राजनीतिक मनोवैज्ञानिक पर भी इसका असर डालते हैं। यदि भाजपा बड़ी जीत दर्ज करती है तो इससे महेंद्र भट्ट का नेतृत्व मजबूत होगा और 2027 के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। यदि प्रदर्शन उपेक्षा से कमज़ोर रहा तो कांग्रेस को यह कहने का मौका भी मिल जाएगा कि भाजपा के खिलाफ ग्रामीण इलाकों में नाराज़गी बढ़ चुकी है। भट्ट को इस बार दोहरी चुनौती का सामना करना है। एक तरफ कार्यकर्ताओं की बढ़ी हुई उपेक्षाएं हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस की आक्रामकता। आप ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं। भाजपा ने 12 जिलों में 59 विधानसभा क्षेत्रों में जिला पंचायत सदस्यों के दावेदारों के पैनल तैयार कर लिए हैं। इसका मतलब है कि पार्टी सोच समझकर गणित बिठाकर चुनावी बिसात बिछा रही है, लेकिन पंचायत चुनाव में जाति समीकरण, स्थानीय मुद्दों और व्यक्तिगत प्रभाव अक्सर पार्टी राजनीति को मात देते रहे हैं। क्योंकि जो ग्रामीण रुझान भाजपा के साथ है, भाजपा ने अपने पहले कार्यकाल में सड़क, बिजली, पानी, रोशनी, स्वास्थ्य सेवाओं
जैसे मुद्दों पर काफ़ी काम किया, लेकिन राज्य में पलायन, बेरोजगारी, खेती, किसानी समस्याएं आज भी ज़मीनी हकीकत हैं। कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को उठाकर ग्रामीण मतदाताओं को साधना चाह रही है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट आपको लाइव प्रसारण में दिखा रहा हूँ। लोकसभा और नगर निकाय चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन जरूर दमदार रहा, लेकिन पंचायत चुनाव का गणित अलग होता है। लोग स्थानीय चेहरों को तहरीर देते हैं, चाहे वो पार्टी वह किसी भी का भी हो। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान और क्षेत्र प्रधान सदस्य जैसे पदों पर व्यक्तिगत छवि और व्यक्तिगत संबंध ज़्यादा असर डालते हैं, तभी यह संभव हो पाता है। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें ग्रामीण मतदाता भाजपा की उपलब्धियों को तो सराहते हैं, पर महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय विकास की जो असमानताएं पर सवाल भी उठाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो निष्कर्ष निकला है, महेंद्र भट्ट के लिए चुनाव केवल पंचायत की कुर्सी का सवाल नहीं है, यह उनके नेतृत्व की दूसरी अग्नि परीक्षा है। भाजपा इस चुनाव पर 2027 की तैयारी के नज़रिए से देख रही है। अगर भाजपा पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करती है तो यह साबित होगा कि पार्टी की जड़ें गांव तक मजबूत हैं, पर अगर नतीजे उम्मीद से कमज़ोर रहे तो यह संदेश जाएगा कि ग्रामीण जनता और भाजपा के बीच दूरी बढ़ रही है। यही वजह है कि सबकी नज़रें महेंद्र भट्ट और उसके संगठनात्मक कौशल पर टिकी है। यह पंचायत चुनाव तय करेगा कि भाजपा प्रदेश में सत्ता में वापसी की राह पर कितनी मजबूत है और आगे बढ़ रही है या बढ़ती है। तो हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से आप पूरा लाइव प्रसारण यहाँ पर देख रहे थे और मैं अभी रुद्रपुर से लाइव प्रसारण कर रहा हूँ। और क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल पूरे हो गए हैं और तुरंत 1 घंटे के बाद हम फिर से मुख्यमंत्री के 4 साल पूरे होने पर एक लाइव प्रसारण करेंगे और आप बने रहेंगे हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से। मैं अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर, उत्तराखंड।